हेलो एस्पिरेंट्स, आपके अपने चैनल यूपीएससी मंत्रा बाय राजीव अहीर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा कल्चर्स आउटसाइड हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के बाहर वाली संस्कृतियाँ, यानी आज हम सिंधु घाटी सभ्यता न पढ़कर सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर की दूसरी संस्कृतियों की स्टडी करेंगे। इसमें पहली संस्कृति आती है आहार कल्चर। टाइम पीरियड है 2100 से 1500 BC का। गुजरात राजस्थान सीमा पर बॉर्डर पर बानस घाटी के आसपास वाला क्षेत्र है और यही क्षेत्र आहार संस्कृति का ही क्षेत्र है। आहार का पुराना शाब्दिक अर्थ है तंबाबती, और तंबाबती वो जगह है जहाँ से तांबा मिलता है, प्लेस पजेसिंग कॉपर। यहाँ पर कोई भी माइक्रोलिथिक टूल्स, छोटे छोटे औजार और पत्थरों के औजार नहीं पाए गए हैं। यहाँ पे स्मेल्टिंग और मेटलर्जी वाली तकनीक प्रैक्टिस की जाती थी, अर्थात जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया गया, कांसा बनाया गया, वैसी ही तकनीक यहाँ भी इस्तेमाल की जाती थी। ये लोग कपास उगाते थे, रागी, बाजरा, मिलेट, मसूर की दाल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, फिश एंड राइस, मछली और चावल आदि यहाँ पर उत्पादित किया जाता था। ये लोग पशुपालन करते थे, कृषि करते थे और साथ ही साथ ब्लैक एंड रेड पॉटरी का भी इस्तेमाल करते थे, काले और लाल मृदभांड। कौन कौन सी महत्वपूर्ण साइट्स हैं आहार कल्चर की, ज़रा गौर फरमाते हैं। अहर, गिलुंद, चंदोली, नवदतोली, ये सारी की सारी साइट्स हैं जो अहर संस्कृति के भीतर आती हैं। गिलुंद जो एक साइट है अहर संस्कृति के भीतर ही, इसे अहर संस्कृति का क्षेत्रीय केंद्र बोला जाता था। गिलुंद वॉज कंसिडर्ड एज अ रीजनल सेंटर ऑफ अहर। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरी संस्कृति है कयात कल्चर। ये भी हड़प्पा सभ्यता के बाहर वाली संस्कृतियां हैं। मध्य प्रदेश में कयात कल्चर, कयात संस्कृति की शुरुआत हुई सेंट्रल इंडिया में। ये 2000 से 1880 BC के समय में डेवलप हुई। हड़प्पा संस्कृति का जूनियर कंटेम्प्रेरी कल्चर कयात कल्चर कहलाता है। यहाँ पर प्री हड़प्पन एलिमेंट्स प्राप्त हुए हैं पॉटरी के, यानी मृदभांडों में हड़प्पन सभ्यता से पहले जिस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था वो देखे गए हैं। इस कयात संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति के कुछ प्रभाव, कुछ इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिलते हैं। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो रही थी, उस वक़्त ये कयात कल्चर डेवलप हो चुका था। यानी दिस कयात कल्चर एग्जिस्टेड टुवार्ड्स द एंड ऑफ हड़प्पन कल्चर। अब मैं आपको ले चलता हूँ तीसरी संस्कृति मालवा संस्कृति की तरफ। तो आपको समझना है कि मालवा संस्कृति, जिसका समय 1700 से 1200 BC रहेगा, ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में विकसित हुई और ये नॉन हड़प्पन कल्चर है। आई रिपीट, मालवा कल्चर इज़ अ नॉन हड़प्पन कल्चर। ये कहाँ प्राप्त हुआ हमें? नवदतोली, एरन और नागड़ा में ये पूरा मालवा कल्चर विकसित हुआ और ये नॉन हड़प्पन कल्चर है। ओके, अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे की तरफ। दक्षिण भारत में ये मालवा कल्चर नवपाषाण काल का ही एक कंटिन्यूएशन माना गया है। एक और संस्कृति है जोरवे संस्कृति। जोरवे महाराष्ट्र में विकसित हुई संस्कृति है। समय सीमा रहेगी 1400 से 700 BC। यहाँ पे हम पाएंगे कि ये भी नॉन हड़प्पन कल्चर है। यानी जोरबे कल्चर और मालवा कल्चर ये नॉन हड़प्पन कल्चर हुए। कयात कल्चर जूनियर हड़प्पन कल्चर हुआ। जोरबे कल्चर में कुछ और चीज़ें समझने वाली, ये छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टिनी टूल्स, वेपन्स ऑफ स्टोन्स, इसके अलावा स्टोन के ब्लेड्स, स्टोन की एक्सिस, यानी माइक्रोलिथिक टूल्स जो थे, जो हमारे मेसोलिथिक एज में शुरू हुए थे, वहाँ यूज़ किए गए थे, उन्हीं का इस्तेमाल या वैसे ही औजारों का इस्तेमाल हम जोरबे कल्चर में भी देखते हैं। सबसे बड़ी जोरबे संस्कृति की जो साइट है वो दायमाबाद कही जाती है। सो दायमाबाद इज़ द लार्जेस्ट जोरबे साइट। अब बढ़ते हैं एक और संस्कृति की तरफ जिसका नाम है गानेश्वर कल्चर। ये गानेश्वर कल्चर
राजस्थान में पाई गई। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि समय सीमा रहेगी 2800 BC से लेकर 2200 BC, यानी 2800 से 2200 BC का समय रहेगा। 2800 टू 2200 BC समय सीमा है। अब ये दिस कल्चर लार्जली प्रीडेट द मैच्योर हड़प्पन कल्चर, यानी एक प्री हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर है गणेश्वर कल्चर। तो गणेश्वर कल्चर जो है वो मेनली कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हड़प्पा को सप्लाई करता है और बहुत ज़्यादा मुनाफा इसको हड़प्पा से नहीं होता। ये लोग गणेश्वर संस्कृति के लोग कृषि करते हैं और शिकार भी करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्राफ्ट है वो कॉपर ऑब्जेक्ट्स मैन्युफैक्चर करना है। अब गणेश्वर संस्कृति में हम ये देखेंगे कि किसी भी रूप से इसको ओसीपी कल्चर के साथ हम रिलेट नहीं करते हैं। ऑक्र कलर पॉटरी ओसीपी कल्चर या कैल्कोलिथिक कल्चर के साथ इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे। यानी ये एक प्री हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर है विच कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। धन्यवाद।